जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। दोस्तों, आज एक नोटिस आया है आईटीबीपी का। ये आईटीबीपी का है, नोटिस आया है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर स्टार्ट हो गए हैं और डेट हाइड की हुई है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके ज्वाइनिंग लेटर स्टार्ट हो गए। उस पर आपने वीडियो देख ली होंगी, मिठाई बांट दिए होंगे, सब है, वो अच्छी बात है कि आपको खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि आपने उसकी मेहनत की है। अब मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसमें है क्या। एक चीज बताओ कि अभी आपके डोजर वहां पे आगे चेक हो गए, इशू हो गए होंगे, अपने दिमाग से लगाओ कि यार अभी ये ये इशू हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे। और कल शनिवार है, परसों रविवार है। जो हायर हेडक्वार्टर होते हैं उनकी छुट्टी होती है शनिवार और रविवार में। कल परसों तो आपके इशू होंगे ही नहीं। तीसरी चीज, अब इसमें क्या क्या कमी है मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मी, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर का परफॉर्मा है, ना कि आपका ज्वाइनिंग लेटर। ऐसे तो दुनिया भर के मैं भी छाप दूंगा, कंप्यूटर में निकाल कर दिखा दूंगा। मैंने बोला था कि आपके ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे इस महीने, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन ये आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये आपका एक परफॉर्मा है कि ये आपका परफॉर्मा है ज्वाइनिंग लेटर का, किस तरह का आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। लेकिन ये आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या है। स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं ये। हम्म, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल मतलब आईटीबीपी का है ये। और इसमें डेट दे रखी है दो। पहली डेट जो है वो हाइड है, उसके बाद 2 और 21, मतलब डेट नहीं है, फोटो नहीं है। आगे चलते हैं, क्या है विषय। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के में कांस्टेबल जीडी के पद हेतु नियुक्त प्रस्ताव जारी करना। विषय हो गया आपको कि भाई हम आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, वो सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल जीडी के पद पर नियुक्ति नियुक्ति हेतु सेवन पे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन लेवल 3 एवं वेतनमान रुपए 21,700 और 59,100, मतलब ये स्टार्टिंग है 21,700, जो मैंने अपनी पे फिक्सेशन वाली वीडियो में बताया था। उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपको ट्रेनिंग में क्या क्या मिलने वाला। मैं अस्थाई अस्थाई रूप से चयनित किया गया है। अस्थायी रूप से होता है प्रोविजनली सिलेक्टेड। प्रोविजनली होता है आपका मतलब आप 2 साल से आप टेम्परेरी बेसिस पे रहेंगे, आपका वहां पे बिहेव देखा जाएगा, आपका वो सब ओवरऑल वो अलग मैटर है, वो हम आपको कभी अलग बता देंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल जीडी के पद के रूप में डैश मतलब खाली है, बटालियन का था पता नहीं, वाहिनी में नियुक्ति का प्रस्ताव आपके द्वारा स्वीकार किए जाने पर आप दिनांक डॉट (3/2020), मतलब डेट का पता नहीं, तक औपचारिक नियुक्ति हेतु उप महानिरीक्षक आरटीसी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पत्रक केरल जिला शिवपुरम मध्य प्रदेश ये को रिपोर्ट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमने पैरा पढ़ लिया है, सारा पैरा पढ़ लिया है, ऊपर का पढ़ लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में लिखा है पैरा नंबर 2 में कि पैरा नंबर 2 का पहला है, आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिनियम 1952 1992 एवं नियम 1994 तथा बल के अन्य सदस्यों पर लागू केंद्र सरकार के अन्य आदेशों एवं अन्य अन्य नियमों एवं नियमावली से शामिल होंगे। ठीक है, जो फौज के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जो उनके एक्ट होते हैं, उनमें आप बंधेंगे क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आगे क्या कहता है, जहां तक पेंशन जहां तक पेंशन ममता से आप केंद्रीय सिविल सेवा संशोधन नियमावली 2003 के अधीन लागू नई अंशदानीय पेंशन से शासित होंगे। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो एनपीएस की जो एनपीएस में आएंगे, ना कि ओल्ड पेंशन में, आप एनपीएस में आएंगे, वो सब ये इसमें बता रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ख में है, आप में से 2 वर्ष की अवधि के लिए आप परिवार से अधीन रहेंगे और परीक्षा भी अवधि के दौरान यदि अनभिज्ञ प्राधिकारी को राय में आपके कांस्टेबल जीडी के तौर पर बल का एक कुशल सदस्य होने की संभावना नहीं रखते हैं, या आप वांशिक प्रशिक्षण में निर्धारित समय से सफलतापूर्वक पूरा नहीं करते हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा या भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिनियम एवं नियमों के में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना कोई कारण बताए किसी भी समय आपको आपकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी जाएंगी। ये दो मैं जो बोल रहा था कि प्रोविजनली सिलेक्ट, वो खंड क में आ गया आपका।
पॉइंट नंबर 2 में कि जो प्रोविजनली सेलेक्ट होते हैं कि उनको 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है, उनका रिव्यू होता है, जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही उनको निकाल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ये 2 साल का होता है, 6-6 महीने की रिपोर्टें बनती हैं, वो अलग विषय है, मैं अलग कभी आपको समझा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें ये अपॉइंटमेंट लेटर है क्यों नहीं, देख लेते हैं। देखिए, पहला ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, पहला डेट, पहले आ जाते हैं इसमें डेट। डेट आपकी दी नहीं है, डोजर आपके कलेक्ट हुए हैं नहीं हुए आपको किसी को पता नहीं है, आज होंगे या कल होंगे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो शनिवार रविवार के 2 दिन की छुट्टी रहती है। ज्वाइनिंग लेटर अभी आपके इशू हुए नहीं है, ठीक, अब ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए नहीं है जो मुझे मुझे पता है। तो पहली बात तो ये कि इसमें डेट ही नहीं है कि कब इशू हुआ है, तो किसी को इशू करते टाइम क्या डेट छोड़ देंगे। दूसरा, जो फोटो है, फोटो भी नहीं लगाएंगे। तीसरा आ जाते हैं इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि पद में वाहिनी, वाहिनी का था पता नहीं कि किस वाहिनी में हो। उसके बाद आ जाओ आगे, दिनांक, ये मार्च दे दी है, सबको पता है मार्च में ज्वाइनिंग होगी, अप्रैल में ट्रेनिंग का निकला हुआ है, ये मार्च दे दी है। उसके बाद आगे आ जाओ, मतलब कहां तक देखोगे, और उसको देखोगे लास्ट में देखोगे तो ये जो आपका है ये, और ये खींचा किसने है, जब देखोगे ना तो डेस्क के पीछे से पैर आ रहे हैं, और वो है कोई सिपाही है या जो भी है, वर्दी पहने हुए लग रहा है और उसका है। और मैंने गे तक पढ़ लिए थे, खे तक पढ़ लिया था, और गे में क्या है, इसके गे में और है, रह गया था नीचे। इसके गे में है कि नियम नियम अनुसार मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा आप निशुल्क आवास, निशुल्क वर्दी एवं समय समय पर स्वीकृत राशन भत्ते के हकदार होंगे। एज यूजुअल जो होता है वो ठीक है, पता। और उसके बाद क्या में, यदि यह पद अस्थायी है लेकिन परीक्षा अवधि में सफलतापूर्ण होने पर स्थायी किए जाने की संभावना है, किसी मामले में यदि अस्थायी पद को समाप्त किया जाता है तो बिना किसी कारण बताए आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। टोटल ये है, इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि ये अभी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, डीएफए बोलते हैं इसको। ये पुटअप होता है अधिकारी के समक्ष, जो सक्षम अधिकारी होती है उसके समक्ष होता है, अप्रूवल होता है, उस पर साइन होते हैं। मतलब आपके अभी 5 से 7 दिन अभी और लगेंगे अभी इसी को जारी होने में। ये कंप्यूटर का है, प्रिंटर निकाल लिया, मेरे पास भी दुनिया भर के पड़े हैं, उसमें कोई मैटर वाली बात नहीं है। आप इतने उतावले मत हो। अब मेरे पास यही काम बचा है कि कोई भी नोटिस आएगा, आएगा उसको फिर मेरे पास फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, सर ये क्या है, इस पे रिप्लाई दो, उस पे कमेंट दो, इस पे ये दो। अरे यार यही काम बचा है बस अब, कि कोई भी इधर उधर से पकड़ा और फेंक दिया और उस पे मैं अपने कमेंट्स देता रहूं। उसके बाद मैं बोलता हूँ नहीं यार ये मुझे डाउट हो रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, बच्चे नाराज हो जाते हैं कि नहीं सर ये तो लग रहा है। अरे भाई जो, अब क्या करूं, मुझे नहीं लग रहा, अभी अप्रूवल हुआ है। और ये तो मैंने ही बता दिया था कि 14 फरवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और कल और परसों छुट्टी रहेगी, तो कल परसों तो भूल जाओ। और ये इशू नहीं हुआ है, ये मैं, आप मेरे को कहीं भी लिखवा लो, 100% लिखवा लो कि ये अभी इशू नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं टेक्निकली, जब देखोगे और जब आप ऑफिस में बैठोगे, क्योंकि आपकी तो जनरल ड्यूटी वाली है, जब आप निस्टल में या किसी और पोस्ट पे, बाबू वाले पोस्ट पे जाओगे ना, तो आप लेटर को देखते ही बता दोगे यार मजा नहीं आ रहा, ये है नहीं अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर एक आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो जो आपको लॉन्ग टर्म आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो ये नहीं है भाई, ये इशू हो सकता है लेकिन इसमें अभी बहुत खामियां हैं। तो आप ये इस चीज से तो निश्चिंत रहिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी आने वाला है, ये हमने बता ही दिया है। अगर फर्दर भी अगर ऐसी कोई अपडेट या कुछ भी आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊं, क्योंकि अभी तक इसको हमने कवर किया है 2018 वाली भर्ती को, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि हम आपको जल्दी ही बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए, और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ न्यूज देने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों।